dear students, good morning. Welcome to online class of English and my YouTube channel English Classes by Sony Sir. Dear students, you know that we were learning about letter writing, and in the previous video I told you about format of application letter. Yeah, I can say that format of a job letter. प्यारे बच्चों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं लेटर राइटिंग का, और पिछले वीडियो में मैंने आपको एप्लीकेशन लेटर के फॉर्मेट के बारे में बताया था कि उसका फॉर्मेट क्या होता है और एक एप्लीकेशन लेटर वो किस प्रकार से बनाया जाता है। आप लोगों ने वो फॉर्मेट देखा होगा और फॉर्मेट से उसके क्वेश्चन को भी हल करने की कोशिश की होगी, लेकिन इस कक्षा में हम एक प्रश्न के माध्यम से उस फॉर्मेट की भी चर्चा करेंगे और एप्लीकेशन लेटर है उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो आर यू रेडी? लुक दिस साइड। डियर स्टूडेंट्स, मान लो प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसा आ गया कि यू आर अनिल, राइट एन एप्लीकेशन लेटर टू द प्रिंसिपल of Buddha Public School, Buddha, for the post of a science teacher। बेटा ये प्रश्न आपके एग्जाम में मान लो आ गया, मैंने आपको पहले ही बताया है, फॉर्मेट में मैंने बताया था कि 2020 की परीक्षा में आपके एप्लीकेशन लेटर पूछा गया है और 2018 की परीक्षा में भी आपके एप्लीकेशन लेटर एग्जाम में आया हुआ है। प्यारे बच्चों, प्रश्न ये है कि यू आर अनिल, राइट एन एप्लीकेशन लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ गुड्डा पब्लिक स्कूल गुड्डा फॉर द पोस्ट ऑफ अ साइंस टीचर। सबसे पहली बात है, आपको मैंने बताया था कि हम लोग एप्लीकेशन लेटर को बनाएं या एडिटर ऑफिशियल बिजनेस किसी भी लेटर को हम लोग बनाएं तो उससे पहले आपको उसके फॉर्मेट के बारे में पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मेट क्या होता है। मैंने आपको लेटर राइटिंग में जो पहला पार्ट था उसमें आपको इसके फॉर्मेट के बारे में बताया है कि एक लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है। फिर पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि एप्लीकेशन लेटर की शुरुआत है वो किन किन पंक्तियों से की जा सकती है, अंत में बीच में कौन सी क्या पंक्तियां लिखते हैं, ये अपनी चर्चा हुई थी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये तो पता ही है कि हम लोग क्या लिखते हैं, लेटर बनाते हैं तो एक नंबर पर हम लोग लगाते हैं सेंडर्स एड्रेस। क्या लगाते हैं? सेंडर्स एड्रेस। 2 नंबर पर लेटर को लिखने की क्या लगाते हैं? डेट। 3 नंबर पर रिसीवर्स, क्या लगाते हैं? रिसीवर्स एड्रेस, यानी पत्र को प्राप्त करने वाले का पता। फिर 4 नंबर पर लगाते हैं सब्जेक्ट। तो ये तो अपना खुद का पता इसमें आ जाएगा। डेट, जिस दिन लेटर लिखा जाता है उस दिन की दिनांक लिखी जाती है, आपको पता ही है। और एप्लीकेशन लेटर है, आपको मैंने बताया है, इसे जॉब लेटर भी बोलते हैं। न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट दिया हुआ रहता है, उसके एडवर्टीजमेंट के आंसर के रूप में, रिप्लाई के रूप में हम लोग इस एप्लीकेशन लेटर को लिखते हैं। तो जिस दिन लिखा जाता है उस दिन की दिनांक। रिसीवर्स एड्रेस, इसमें मैंने आपको बताया था, प्रश्न में जाओगे राइट ए लेटर टू के बाद में आपको उस व्यक्ति विशेष का पता दिया हुआ मिलेगा जिसको पत्र लिखना है। राइट एन एप्लीकेशन लेटर टू के बाद में दिया हुआ है द प्रिंसिपल। क्या दिया हुआ है? द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे आ गया द प्रिंसिपल। नीचे दिया हुआ है ऑफ गुड्डा पब्लिक स्कूल गुड्डा, तो उसके नीचे लिख दोगे गुड्डा पब्लिक स्कूल गुड्डा। फिर सब्जेक्ट, एप्लीकेशन लेटर के सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया था केवल इतना लिखना होता है, फॉर द पोस्ट ऑफ, और काहे की पोस्ट है? ए साइंस टीचर। पोस्ट काहे की है? साइंस टीचर। तो आपने लिख दिया ए साइंस टीचर। ठीक। फिर सर के नीचे आपको स्टार्टिंग लाइन, यानी मैंने आपको एप्लीकेशन लेटर की स्टार्टिंग लाइन बताई है, आपको उस स्टार्टिंग लाइन से इसकी शुरुआत करनी है। तो प्यारे बच्चों, आपको इसमें रिसीवर एड्रेस भी बता दिया और सब्जेक्ट भी आपको इसमें दिया हुआ है। हम इसको बनाते हैं उस फॉर्मेट से कि किस प्रकार से एप्लीकेशन लेटर को हम तैयार कर सकते हैं। तो देखना जरा,
सबसे पहले आपको लिखना है सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस में याद रख कर के चलना, आपकी नोटबुक में आप जब एड्रेस लिख रहे हो तो आपको एकदम सीक्वेंस में लिखना है। पहले लेटर के नीचे दूसरा लेटर, उसके नीचे तीसरा लेटर, इधर उधर उन लेटर्स को यानी इर्द गिर्द उनको बिखेरना नहीं है, ये याद रख कर के चलना। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 नंबर पर अपना पता, और मेरा पता है बजाज नगर नवलगढ़। ठीक है, पहले लेटर के नीचे मैंने दूसरा लेटर लिखा है, ये मेरा पता आ गया सेंडर्स एड्रेस। फिर इसके नीचे मैंने आपको बोला था एक लाइन आपको क्या कर देनी थी, खाली छोड़ देनी है। और अब आप लेटर आज की डेट में लिख रहे हो तो आपने जैसे मान लो यहाँ पे लगा दिया 5 अगस्त 2020। फिर एक लाइन आपको क्या करनी थी, इसमें खाली छोड़नी थी। फिर आपको जिसको पत्र लिख रहे हो उसका पता ये प्रश्न में दिया हुआ है, कौन है, द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल कौन सी स्कूल का है, गुड्डा पब्लिक स्कूल गुड्डा। हो गया बच्चों, इतना काम आपने कर दिया, अपना पता आ गया, डेट आ गई, अगले का पता आ गया। और फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में आपने लिख दिया क्या, फॉर द पोस्ट ऑफ ए साइंस टीचर। पोस्ट का एक ही है, एक साइंस टीचर की पोस्ट है। इतना काम आपने कर दिया। अब आपको क्या लगाना है, सर। क्या लगाना है, सर। और मैंने आपको बोला था कि सर के नीचे आपको कहाँ से शुरुआत करनी है, आई के नीचे से। और इसकी स्टार्टिंग लाइन में मैंने आपको 2 लाइन्स बताई है, उनमें से कोई सी भी लाइन आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए। आपने लिख दिया विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट in the name of newspaper the Rajasthan पत्रिका dated। अब यहाँ पे आपने 5 अगस्त लिखा है, तो या तो न्यूज़पेपर में 5 अगस्त को एडवर्टीजमेंट आया है, या फिर कब आया है, एक दिन पीछे। एडवांस आगे मत चलना। तो आपने लिख दिया जैसे 4 अगस्त 2020। फिर आपको मैंने बताया था क्या लिखोगे, फॉर द पोस्ट ऑफ, काय की पोस्ट है, ए साइंस टीचर। ए साइंस टीचर कर दिया बेटा आपने। ये आपका पहला पैरा कंप्लीट हो गया कि आपने लिख दिया कि विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका डेटेड 4 अगस्त 2020 फॉर द पोस्ट ऑफ ए साइंस टीचर। ये आपने कर दिया, कोई दिक्कत। अब आपको इसके आगे क्या लिखना है, आपको इसके आगे लिखना है कि कैंडिडेट्स में एक कैंडिडेट के रूप में मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूं, जो मैंने आपको लाइन बताई है। आप लिख दोगे आई एम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट एज वन ऑफ द कैंडिडेट्स। आपने लिख दिया कि आई एम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट एज वन ऑफ द कैंडिडेट्स, कि मैं कैंडिडेट्स में कैंडिडेट के रूप में पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ये बात आपने लिख दी। इतना लिखने के बाद में बेटा मैंने आपको बताया था कि आपको आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में इसमें बताना होता है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, बाकी का रिज्यूम में बताएंगे। ये लाइन मैंने आपको फॉर्मेट में बता रखी है। आपने लिख दी कि आई हैव, आपने लिख दिया कि आई एम वेल qualified, I have 3 years experience
कि मेरे पास 3 साल का अनुभव है। इतना काम आपको करने के बाद में पेरा चेंज कर देना है। पेरा चेंज कर करके आपको उसके नीचे नए सिरे से लिखना है। और वो क्या लिखोगे आप? आपने लिख दिया कि इफ यू गिव me a chance, I will do something better than others. I hope that you will select me as a suitable candidate for the mentioned post। लिख दिया। इतना लिखने के बाद में मैंने आपको बोला था हम लोग रिज्यूम की लाइन लिखते हैं, और रिज्यूम के लिए मैंने आपको लाइन कौन सी बता रखी है? आपने लिख दिया आई एम सेंडिंग माई डिटेल्ड रिज्यूम फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। कर दिया बेटा। इसके नीचे आपने लिख दिया थैंकिंग यू, एक लाइन खाली छोड़ दो, आपने लिख दिया योर्स फेथफुली। और प्रश्न में आप लोगों ने क्या बताया था? यू आर अनिल, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? अनिल। ठीक है, ये आपका एक पार्ट पूरा हो गया। क्या बना? सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट सर विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका डेटेड 4 अगस्त 2024 द पोस्ट ऑफ ए साइंस टीचर। आई एम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट एज वन ऑफ द कैंडिडेट्स। आई एम वेल क्वालिफाइड। आई हैव इतने साल का अनुभव है। ठीक है, 3 years experience. If you give me a chance, I will do something better than others. I hope that you will select me as a suitable candidate for the mentioned post. फिर I am sending my detailed resume for your kind consideration. Thanking you, yours faithfully। फिर सिग्नेचर कर दिए। ये काम आपका कंप्लीट हो गया। इतना काम करने के बाद में आपको रिज्यूम बनाना है, और रिज्यूम के लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपको एक डिब्बा बनाना है। अगर आप डिब्बे में रिज्यूम बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अन्यथा आप ओपन भी उसको खुला भी बना सकते हो। आपको रिज्यूम के लिए डिब्बा बनाना है, और आपने इसके नीचे क्या लिख दिया? कैपिटल लेटर में RESUME। बड़ा पॉइंट्स याद है रिज्यूम के आपके? क्या लिखोगे? सबसे पहले नेम, 2 नंबर क्या था? फादर्स नेम, 3 नंबर क्या था? DOB, 4 नंबर क्या था? एज, 5 नंबर जेंडर, और 6 नंबर थी क्वालिफिकेशंस। तो नेम में आप कौन हो? अनिल। अनिल के पिता का नाम है जैसे भूराराम। ठीक है, DOB इसकी है 08/10/1994। अकॉर्डिंग टू दिस एज ये हो गया 25 ईयर्स कंप्लीट हो गए इसके। 25 ईयर्स ओल्ड। एज, जेंडर, जेंडर में आपने लिख दिया मेल। क्वालिफिकेशन, अब आपको पता है साइंस टीचर है, तो साइंस टीचर के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? बेटा साइंस टीचर में भी TGT होते हैं और PGT होते हैं। यहाँ पे साइंस टीचर दिया हुआ है तो ये है TGT। अगर मान लो PGT होता
तो पीजीटी के लिए लेक्चरर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती? उसके लिए पीजी, उसके लिए क्या चाहिए? पीजी, एमएससी, और आपको पता है टीचर पोस्ट के लिए बीएड भी जरूरी होती है। तो ये टीजीटी टीचर है तो इसमें बीएससी और बीएड क्वालिफिकेशन होगी, और 12th क्लास कंपलसरी है बीएससी और बीएड के लिए। तो आपने या तो आप इसको ओपनली बनाना चाहते हो तो वैसे बना लो, या फिर मैंने डिब्बे में आपको क्वालिफिकेशन बनाने का तरीका बताया है, आप लोग वैसे बना लो। आपने लिख दिया सीरियल नंबर, आपने लिख दिया नेम ऑफ एग्जाम, आपने लिख दिया सेशन, आपने लिख दिया नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी, और आपने यहां दर्शा दिया परसेंटेज। ठीक है, 10वीं और 12वीं मैंने आपको कंपलसरी बताई है, 1 नंबर, 2, 3, 4। यहाँ पे लिख दिया 10th, ये हो गई 12th, ये भाई इसकी हो गई बीएससी, ये हो गई इसकी बीएड। यदि ये एमएससी है तो भी आप एमएससी भी लिख सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना काम आपने कर दिया, डिब्बे को आप लोग नीचे से क्लोज कर दीजिए। 10th क्लास इसने मान लो पास की है 2009, 12वीं की है 2011, ये इसने बीएससी की है 2014, और ये 2015। अब तो बीएड 2 साल की हो गई, 2015 तक ये क्या थी? 1 ईयर थी। तो 10वीं मान लो इसने की है बीएससीआर, 12वीं भी की है बीएससीआर, और बीएससी की है राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और बीएड भी की है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। परसेंटेज की बात करें तो इसके 10वीं में मान लो परसेंटेज थे 75, 12वीं में थे 85, और बीएससी में इसके थे 75, और बीएड में इसके थे 78%। दर्शा दिया। क्वालिफिकेशंस के बाद में आपको मैंने बताया था कि आपको क्या लिखना है? एक्सपीरियंस। यानी इसके नीचे जो जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं रिज्यूम में, पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बता दिया था, इसी के नीचे आपको क्या लिखना है? एक्सपीरियंस। क्या लिखना है? एक्सपीरियंस। कितने साल का दर्शाया था? 3 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। का एक अनुभव है, टीचिंग का अनुभव है, किसमें? इन ए रेपुटेड इंस्टीट्यूट, कि एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट में इसको पढ़ाने का क्या है? अनुभव है। उसके बाद में रेफरेंस। रेफरेंस में बात हो रखी है अपनी कि किसका रेफरेंस से इस पोस्ट के लिए अपन लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने लिख दिया आर.के. शर्मा, और यह है लेक्चरर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड्डा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आपको बताया था मैंने, क्या लिख दोगे? सैलरी, तो इसमें आपने लिख दिया नेगोशिएबल। सैलरी के बाद में अपनी बात हुई थी, क्या लिखोगे? परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में आप अपना खुद का परमानेंट स्थायी पता लिख दीजिए, फिर कॉन्टैक्ट नंबर या मोबाइल नंबर, आपने मोबाइल नंबर लिख दिए, और फिर आपके पास में जीमेल या ईमेल जो भी है, आपने जीमेल या ईमेल एड्रेस वो इसमें लिख देना है। अब बेटा अगर आप चाहो तो इसमें एक चीज़ और लिख सकते हो, वो मैंने आपको पहले ही बताई है। क्या लिख सकते हो? मैरिज स्टेटस। क्या लिख सकते हो? मैरिज स्टेटस। कहाँ पर? यानी यहाँ पे जेंडर के नीचे आपने लिख दिया मैरिज स्टेटस। यदि मान लो ये मैरिड है, शादीशुदा है, तो आपने क्या लिख दिया? मैरिड। यदि अनमेरिड है तो आप लोग क्या लिख दोगे? अनमेरिड। समझ रहे हो? फिर इसको डिब्बे में आप बंद कर दो, आपका पूरा रिज्यूम तैयार हो जाएगा। यानी क्या आया? नेम, फादर्स नेम, DOB, एज, जेंडर, क्वालिफिकेशंस में आपने ये शो कर दिया, एक्सपीरियंस, रेफरेंस यहाँ पे आ गया, सैलरी आ गई, परमानेंट एड्रेस आ गया, और आपको इसको डिब्बे में बंद कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको एप्लीकेशन लेटर से जुड़ा हुआ प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स।